नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 16 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की है, जियो जल्द ही पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इसकी शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में। दूसरा प्रश्न था, किस राज्य ने डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि अपार आईडी के निर्माण में देश में सबसे बड़े देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर हमारा छत्तीसगढ़। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, 19 जनवरी को रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साथियों कि देश के जिम्मेदार राज्यों का व्यवहार का इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न, किस राज्य ने विमानन और औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी? उत्तर हमारा था उत्तर हमारा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूचकांक हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत का स्थान? तो उत्तर 80वां स्थान हमारे भारत का। अगला प्रश्न था, भारत और जर्मनी ने रक्षा टेक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य क्या है? उत्तर ए, आर्थिक विकास, नवाचार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी में कहा है कि पीएम पीएम केयर्स फंड सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत निजता यानी कि प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, आरटीआई के दायरे में आएगा पीएम केयर फंड। आठवां प्रश्न था, हाल ही में एलिसा हेली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया अभी हाल ही में त्रिपुरा ने। उत्तर हमारा हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ने साथियों त्रिपुरा राज्य ने ग्रामीण बैंकों में भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च किया है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं साथियों मानिक शाह, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की जो भाषा है प्रमुख त्रिपुरी है, कोक बराक है और बंगाली भी मुख्य भाषा के रूप में है। यहाँ पर प्रसिद्ध झील है डम्बू झील। भगवान शिव के डमरू के आकार की झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर आप करिएगा त्रिपुरा में। प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है डम्बू झील साथियों। डम्बू और डमरू भगवान शिव के डमरू के आकार का। यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों खर्ची पूजा। खर्ची पूजा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? त्रिपुरा का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंजाब के किस सिंगर द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया गया? फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया गया है। पंजाबी एक सिंगर है साथियों, पंजाबी सिंगर काका, इन्होंने लॉन्च किया है फ्रेंडो ऐप। फ्रेंडो ऐप किसने लॉन्च किया? पंजाबी सिंगर काका, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पंजाब का शाब्दिक अर्थ देखिए साथियों, 5 नदियों का भूमि या 5 नदियों का देश को कहा जाता है पंजाब, जिसमें आता है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हमारे भारत के 3 राज्यों की राजधानी है। पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी और चंडीगढ़ के शासित राज्य की राजधानी है। मुख्यमंत्री है साथियों भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के हैं। पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा। पंजाब का प्रमुख त्योहार है वैसाखी। वैसाखी। बामनवास कांकर पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य का एक पंचायत साथियों, राजस्थान राज्य का पंचायत बामनवास कांकर पंचायत। ये अभी राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम डिक्लेयर हुआ है। और अगर भारत का पहला जैविक राज्य पूछा जाए तो आप उत्तर करेंगे सिक्किम राज्य। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम राज्य। देखिएगा राजस्थान के बारे में प्रश्न था, तो राजस्थान का स्टेट की राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला जो वर्तमान में चर्चा में है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है। अरावली का विस्तार साथियों गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली 4 प्रांतों में विस्तारित है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात 4 राज्यों में है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर।
अरावली पर्वत पर माउंट आबू हिल स्टेशन है साथियों। माउंट आबू, यहाँ पर एकमात्र सफेद संगमरमर का श्वेत संगमरमर श्वेत संगमरमर का श्वेत संगमरमर का जैन धर्म का मंदिर है। जैन धर्म का मंदिर है जिसको बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता था साथियों, क्योंकि बिमल शाह नाम के मंत्री ने इसका निर्माण कराया था। सफेद संगमरमर से बना हुआ माउंट आबू पे जैन धर्म का मंदिर, सफेद संगमरमर से बना हुआ भारत में एकमात्र जैन मंदिर है ये साथियों। माउंट आबू पर है और माउंट आबू अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। राजस्थान में प्रसिद्ध जो पार्क है, नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क है। ये था राजस्थान के बारे में। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न पूछा गया है, किस देश ने एक कड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और संबंध निकायों से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा की? तो अभी साथियों गर्मा गर्म माहौल बना दिया है पूरी दुनिया भर में अमेरिका ने, और अमेरिका का छोटा भाई है, दुनिया जानती है, इजराइल। तो अभी अमेरिका ने भी साथियों एक साथ कई समूह से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सदस्यता वापस ले ली है, यानी कि सदस्यता छोड़ दी है। तो उसी क्रम में इजराइल ने भी साथियों 7 एजेंसी, यूएन के, संयुक्त राष्ट्र संघ की 7 एजेंसी और उसे संबंध एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सदस्यता छोड़ दी है। इजराइल उत्तर हमारा हो जाएगा। इजराइल साथियों एक कड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और उसे संबंध निकाय से तत्काल बाहर होने की घोषणा कर दिया इजराइल। इजराइल के बारे में देखिएगा, इजराइल साथियों 1948 में बताया गया एक यहूदी देश है। यहूदी लोग साथियों जो मूसा मूसा के फॉलोवर हैं उनको यहूदी कहा जाता है। जैसे साथियों मोहम्मद साहब के जो फॉलोवर होते हैं, मोहम्मद साहब के फॉलोवर को मुस्लिम कहा जाता है, मुस्लिम कहा जाता है। और ईसा ईसा के फॉलोवर को साथियों ईसाई कहा जाता है। ऐसे ही मूसा के जो फॉलोवर होते हैं उनको यहूदी कहा जाता है। राजधानी क्या है इजराइल की? यरूशलेम। यरूशलेम और मुद्रा यहाँ की न्यू शेकेल। भाषा क्या है इजराइल की? हिब्रू भाषा, और दूसरी भाषा अरबी भी बोलने वाले वहां लोग हैं। यह अपनी मजबूत टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं आयरन डोम, सबसे प्रसिद्ध, कई बार परीक्षा में रहा, आयरन डोम किस देश से संबंधित है? तो आयरन डोम साथियों वायु रक्षा प्रणाली इजराइल की है। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली। समृद्ध यहूदी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है इजराइल देश। अगला प्रश्न है, भारत किस शहर में राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? भारत के किस शहर में राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो उत्तर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। सामने तस्वीर दिख रही है आपको, हमारे देश के स्पीकर है साथियों, हमारे देश के स्पीकर ओम बिरला साहब हैं। ओम बिरला जो राजस्थान के कोटा बूंदी सीट से लोकसभा के सदस्य एमपी हैं और वर्तमान में हमारे देश के स्पीकर हैं। डिटेल देखिएगा, दिल्ली में आयोजन होगा, नई दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी से है। दिल्ली के चर्चित स्थल को याद रखेंगे, लाल किला दिल्ली में है जिसका निर्माण शाहजहां ने कराया। कुतुब मीनार दिल्ली में मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया। फिरोज शाह तुगलक के समय में इस पर आकाशीय बिजली गिर गई, उसने मरम्मत करा के 4 मंजिला के स्थान पर 5 मंजिला बनवा दिया कुतुब मीनार। इंडिया गेट साथियों अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया इंडिया गेट है, जो हमारे हमारे सैनिकों के स्मृति में बनाया गया है। हमारे भारतीय सैनिक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में जो शहीद हुए थे और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उनके सम्मान में, उसमें उनके स्मृति में बनाया गया इंडिया गेट। और वहां पर एक द्वीप सदैव प्रज्वलित होते रहता है इंडिया गेट पे, उसका नाम है अमर ज्योति जवान। अमर ज्योति जवान याद रखिएगा। जामा मस्जिद, इसका भी निर्माण साथियों दिल्ली में है। जामा मस्जिद, इसका निर्माण भी शाहजहां ने कराया। हुमायूं का मकबरा साथियों दिल्ली में। ताजमहल से पूर्व सबसे खूबसूरत स्थापत्य का उदाहरण था हुमायूं का मकबरा। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। हमारे भारत का सबसे बड़ा मंदिर साथियों अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। लोटस टेम्पल साथियों बहाई बहाई रिलीजन से संबंधित है। लोटस टेम्पल दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, जंतर मंतर, ये हमारे राजधानी में साथियों। चांदनी चौक ऐतिहासिक स्थल, दर्शनीय स्थल, ये सब नई दिल्ली और दिल्ली केंद्र शासित राज्य में है। अगला देखिएगा, हाल ही में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स 2026 का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? हमारा भारत। तो इस नाते महत्वपूर्ण हो जा रहा है साथियों। लोगो जारी कर दिया गया, लोगो जारी कर दिया गया और थीम और वेबसाइट। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मुख्यालय लिखा गया है। मुख्यालय ब्रिक्स का कहीं पर नहीं है साथियों। शंघाई चीन में ब्रिक्स का अपना एक बैंक है, एनडीबी।
न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स विकास बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देशों का अपना बैंक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। ब्रिक्स देशों का हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री ब्रिटिश अर्थशास्त्री 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री, नाम इनका जिम ओ नील, जिम ओ नील, जिम ओ नील ने एक शब्द दिया ब्रिक, BRIC, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये 4 अर्थव्यवस्थाओं वाला देश समूह बना ब्रिक, शब्द दिया जिम ओ नील। कब? 2001। फिर पहला सम्मेलन होता है 2009 में। कहाँ पर? 2009 में ब्रिक का सम्मेलन होता है रूस में। रूस में कहाँ पर? ये की तीन वर्ग में, ये की तीन वर्ग रूस में ब्रिक का पहला सम्मेलन होता है। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका देश जुड़ जाता है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स, BRICS। तो 5 देश हो गए। इसके बाद साथियों 2024 और 2025 में 2024 और 2025 में सदस्यता कुछ देशों ने लिया है। 2025 में लिया इंडोनेशिया ने, एकमात्र इंडोनेशिया 2025 सदस्यता लिया है। और 2024 में याद रखेंगे मिस्र, मिस्र देश साथियों, ईरान देश, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई, ये 2024 में सदस्यता लेते हैं और 2025 में इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से 5 ये देश हो गए और 4 9 और 1 10, 10वां देश हो गया इंडोनेशिया। ब्रिक्स में 10वां देश इंडोनेशिया और टोटल यही 10 देश हैं ब्रिक्स में। 7वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की है? उत्तर हमारा हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वाला अमेरिका साथियों। इसने हमारे भारत को एक संगठन में, पैक्स सिलिका संगठन में शामिल करने की घोषणा की है। क्या है? देखिएगा, पैक्स सिलिका समूह साथियों, ये महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने की एक यूनिट है, पैक्स सिलिका साथियों। अगला देखिएगा, हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? मकर संक्रांति, मकरविलक्कू कहा जाता है केरल में। तो केरल में मकरविलक्कू उत्सव हुआ साथियों, केरल का है। देखिएगा केरल के बारे में स्ट्रेटेजी के, केरल को ईश्वर का देश कहा जाता है। ईश्वर का अपना देश किस राज्य को भारत में कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल की भाषा है मलयालम। केरल का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों ओणम, केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। और केरल का नृत्य है कथकली, केरल का नृत्य है कथकली। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश ने देश के किस राज्य के साथ जंगली जानवरों का आदान प्रदान के लिए एक अंतर राज्य समझौता किया है? मध्य प्रदेश ने साथियों हमारे देश के किस राज्य से समझौता किया है? अंतर राज्य समझौता, जिसमें जानवरों का आदान प्रदान किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश ने देश के किस राज्य के साथ जंगली जानवरों का आदान प्रदान के लिए अंतर राज्य समझौता किया है? असम के साथ। पूर्वोत्तर का राज्य है असम साथियों। देखिएगा उत्तर हमारा ए असम। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश और असम में समझौता हुआ है, जानवरों का आदान प्रदान होगा। असम के बारे में, असम की राजधानी दिसपुर है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा और पूर्व में राज्य था असम। असम से ही अलग होकर के 6 और राज्य पूर्वोत्तर भारत में बन गए साथियों। असम की प्रमुख नदी है, असम की प्रमुख नदी और हमारे भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अरुणाचल प्रदेश में साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग नदी या सियांग नदी कहा जाता है। और तिब्बत में, चीन में इसे यारलुंग जांगपो कहा जाता है, यारलुंग जांगपो कहा जाता है, सांगपो या यारलुंग जांगपो कहा जाता है। इसको साथियों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, जमुना। और गंगा नदी को यहाँ पर पद्मा कहा जाता है, जमुना। जमुना और पद्मा यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलकर के मेघना कहलाती है। असम में प्रमुख त्योहार है बिहू। बिहू 3 प्रकार का होता है, माघ बिहू, माघी बिहू, कांटी बिहू और बोहाग बिहू। असम का जो बिहू त्योहार है कितना होता है? 3 बिहू होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज क्लास? कोई क्वेरी, कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।